प्यारे दोस्तों, चंडीगढ़ में बिना बहुमत के जबरन मेयर की कुर्सी हथियाने की भाजपा की चाल अब उल्टी पड़ चुकी है। लोकतंत्र को शर्मसार करने की जैसी हरकत पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की मदद से की गई थी, वह सामने आ चुकी है। लेकिन पूरा देश सुप्रीम कोर्ट पर गर्व कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल निर्णय नहीं दिया, बल्कि न्याय किया है। यहाँ सिर्फ न्याय हुआ नहीं है, बल्कि होता हुआ दिखा भी है। यही तो न्याय है। अगर सुप्रीम कोर्ट पीठासीन अधिकारी को फटकार लगाकर मेयर का चुनाव रद्द कर देता और फिर से चुनाव होते, तो वह एक फैसला होता, एक निर्णय होता, लेकिन न्याय नहीं होता। दोबारा चुनाव होते तो भाजपा 3 पार्षदों को पाले में लेकर जीत का जुगाड़ कर चुकी थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में लोकतंत्र की हत्या के लिए वोटों पर सरेआम पड़ी डकैती को विफल करके सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। चंडीगढ़ में बिना बहुमत जबरन मेयर बनाना भाजपा को बहुत भारी पड़ेगा। यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी को सुनाए आदेश के बाद अब कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार विजेता घोषित हो गए हैं, नए मेयर बन गए हैं। इसी क्रम में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को भी अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन 8 वोटों को रद्द करने के बजाय वैलिड मानकर न्याय संगत कदम उठाया है, जिन्हें अनिल मसीह ने अपनी कलम से निरस्त कर दिया था। अब यह जरूरी हो गया है कि अनिल मसीह के पीछे का मसीहा सामने आना चाहिए। इस बात का पता लगना चाहिए कि अनिल मसीह को किसने ऐसा गलत काम करने के लिए बाध्य किया था। अनिल मसीह के पीछे का मसीहा सामने आना ही चाहिए। जेपी नड्डा ने जबरन जीत के बाद जिस तरह से एक्स पर इंडिया गठबंधन की शिकस्त और भाजपा की जीत का गुणगान किया था, उससे यह स्पष्ट है कि भाजपा का दिल्ली दरबार भी इस शर्मसार करने वाली घटना पर आंखें मूंदे हुए था। जिस तरह भाजपा ने जबरन मनोज सोनकर को मेयर बनाया था, उससे पूरे देश में भाजपा की थू थू हुई है। गनीमत है कैमरे में सब कुछ कैद हो गया था, अन्यथा न तो न्याय मिलता और न ही भाजपा एक्सपोज हो पाती। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भाजपा के साथ प्याज भी खाई और जूते भी खाए वाली कहावत चरितार्थ हुई है। दोबारा मेयर चुनाव होने की संभावना मानकर भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सोनकर से इस्तीफा दिला दिया था और विरोधी खेमे के 3 पार्षद अपने पाले में कर लिए थे। लेकिन भाजपा को बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिला। उसकी चोरी पकड़ी गई। कांग्रेस के समय जब इंदिरा गांधी जबरन राज्य सरकारों को गिराती थी, तब मुझे बहुत पीड़ा होती थी। मोदी सरकार ने तो इंदिरा गांधी की तानाशाही को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है। इंदिरा ने तो थोड़े से समय के लिए ही तानाशाही दिखाई थी। भाजपा तो अब आए दिन ऐसा कर रही है। ऐसी स्थिति में अब दल बदल कानून पर फिर से विचार करने की जरूरत है। विचारधारा की बजाय अब व्यक्तिगत लड़ाइयां लड़ी जा रही है। एनजेपी के मंच से मैंने कुछ दिन पूर्व कहा था कि शर्म बची है तो कुर्सी छोड़ दे मेयर, जमीर जाग जाए तो अधिकारी को खोल देनी चाहिए सबकी पोल। साथ ही मैंने यह भी कहा था कि चंडीगढ़ में लोकतंत्र के चीरहरण पर मौन रहना अन्याय के साथ खड़े होना है। शुक्र है अभी सुप्रीम बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट। मुझे मीडिया की भूमिका पर गहरा दुख हुआ। अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा ने जहां अन्याय किया, वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया अन्याय सहने की भूमिका में रहा। भाजपा की जीत पर मीडिया ने ऐसी रिपोर्टिंग की मानो इंडिया गठबंधन पहले ही चुनाव में झटका खा गया हो। अधिकांश पत्रकारों ने यह बताने की हिम्मत नहीं की कि भाजपा ने वोटों की लूट की है। समापन की ओर बढ़ने से पूर्व महेश कुमार वैद्य का अभिवादन स्वीकार करें। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अब दल बदल रोकने के लिए बड़े फैसले लेने का समय आ गया है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिल मसीह के मसीहा का सच सामने आना जरूरी है। अनिल ही बता पाएंगे कि उसने किसके कहने से यह पाप किया था। हमारा स्पष्ट मानना है कि अनिल मसीह बस एक मोहरा भर है। लोकतंत्र बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। चलते चलते एक निवेदन, 6 फरवरी को एनजेपी इंडिया पर पोस्ट की गई मेरी उस वीडियो को अवश्य देखिए, जिसका शीर्षक था शर्म बची है तो कुर्सी छोड़ दे मेयर, जमीर जाग जाए तो अधिकारी को खोल देनी चाहिए सबकी पोल। अनिल मसीह अब किसे बचाते हैं या फंसाते हैं, ये भविष्य की बात है। धन्यवाद।